भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक, इन्होंने जान दी थी ना देश के लिए, कुछ हुआ? आज हालत देखिए इस देश की। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। तूने एक बल्ब क्या जलाया, तू समझ रहा है अब तो पूरे देश में क्रांति लाएगा। देश के कोने कोने में बिजली लाने से अंधेरा नहीं मिटेगा। हम सबको एक होकर अंधविश्वास की अंधेरों से लड़ना होगा। एक मुल्क कागज पे नक्शों की लकीरों से नहीं पड़ता सर। अब शस्त्र उठा लो, अब श्री कृष्ण बचाने नहीं आएंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोग समझ रहे होंगे। नमस्कार, ये हो क्या रहा है हमारे बिहार में? अभी कोलकाता वाला केस का जस्टिस नहीं मिला, अभी उसकी लड़ाई चल रही है लोगों के द्वारा मोमबत्ती यात्रा निकाल के, और हमारे बिहार में एक हवानियत तरीके से एक रेप हो जाती है। और जिस बच्ची का रेप होता है उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी। और बिहार में एक मुजफ्फरपुर ज़िले से एक लालू छपरा नाम के गांव में होता है ये सब, जिसमें एक दबंग जो रहता है एक दलित परिवार की एक 13 साल की बेटी को शादी का या कुछ अगवा करने का धमकी देता है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और घर वाले जो होते हैं वो पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। लेकिन बात वही है गाइस कि बिहार में कितनी दलितों का सुना जाता है, ये लोग आप उससे काफ़ी परिचित होंगे। तो ऐसा होता है, अगर पुलिस कंप्लेन अच्छे से अगर की होती, आप न्यूज़ चैनलों पे देख रहे होंगे, और फिर उसी गांव में उसे फेंक देता है नदी किनारे। तो मैं सरकार से, बिहार के सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और मैं चाहूँगा कि जस्ट फॉर जस्टिस उसे मिलना चाहिए। और मैं सरकार से चाहूँगा कि जल्दी से अपना फैसला लें। ये बात सिर्फ मुजफ्फरपुर या कोलकाता के लिए नहीं है गाइस। अगर हम NCRB की रिपोर्ट देखें तो 2021 में 31,677 केसेस रजिस्टर हुआ था। अगर हम डेली तौर पे देखें गाइस तो एक दिन में 86 केसेस रजिस्टर हुआ। इसमें 89% रेप जो हुए थे वो विक्टिम जो था उसी के जानने पहचानने वाले ही उसे रेप किए थे। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा केस है जो बहुत दर्दनाक था, जो अभी तक आपके सामने नहीं आ पाया? मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं निर्भया की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ 1992 में अजमेर का एक सबसे बड़ा केस। इसमें मोर देन 100 एजेड स्कूल गर्ल्स हैव बीन सेक्सुअली मोलेस्टेड एंड रेप। अगर हम लोग 2012 से देखें तो एक भी ऐसा साल ना हुआ हो किसी के साथ, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। आजकल देखा जाए तो जिनका केस दबाया जा रहा है उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन लोगों के पास किसी बड़े लोग का सपोर्ट नहीं है। तो इस पे मैं यही बोलना चाहूँगा गाइस कि इट शुड बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट सेलेक्टिव। तो आप छोटे केसेस हो या बड़े केसेस अगर रेप की आती हैं तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए उसको, क्योंकि आप लोग के थोड़े सपोर्ट से उसे जस्टिस मिल जाएगा। और गाइज मैं ये सब बात बोल के मैं काफ़ी लो फील कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और कोलकाता वाला जो मामला भी चल रहा है उसके बारे में हमारे ओम तिवारी बताएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो अपना एंड करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद गाइस। तो हेलो एवरीवन, क्योंकि मेरा काम है, हम कहानी सुनाते हैं, हम लोग कहानी सुनाते हैं अच्छी। हमारे चैनल का नाम भी है ओम की कहानी। तो हम लोग कहानी सुनाते हैं, और आज फिर हम लोग यहाँ पे कहानी सुनाने, हम लोग पत्नी को मारता था, और चौथी बीवी का पिछले साल ही कैंसर के कारण डेथ हो चुकी है। पर जैसा कि इसकी हरकतें हैं वैसे लगता नहीं है कि इसकी पत्नी का डेथ हुआ होगा। मुझे लगता है कि इसने पत्नी को ही मारा ही होगा, पर रिपोर्ट में तो ये है कि इसकी पत्नी का डेथ हो चुका है कैंसर के कारण। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कहानी के दूसरे पात्र की। तो उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, और उसको हम लोग बेटी कहेंगे, अपने देश की बेटी। तो उसका जन्म होता है कोलकाता में ही, और
दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जिसके सक्सेस होने का रेशियो भी 0.1 है, उसमें वो पास करती है नीट और अपने 5 साल की जर्नी नीट में कंप्लीट करती है। उसके बाद वो आर डी कर कॉलेज में उसके बाद भी नीट यूजी और एक पीजी का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी क्वालिफाई करती है और आर डी कॉलेज में उसको एडमिशन मिलता है और वो अपनी 2 साल की जो उसका था कॉलेज वो कंप्लीट होने ही वाला था, तब तक कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि वो उसका सपना, उसके फैमिली का सपना सब खत्म हो जाता है। अब हम लोग अपने कहानी के सबसे अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें होता ही है कि जो हमारे देश की बेटी है वो अपने ड्यूटी का उसका आवर होता है, रात का शिफ्ट होता है, वो कंप्लीट करने के बाद वो उस रेस्ट रूम आराम करने के लिए जाती है, पर रेस्ट रूम असल में कुछ खाली नहीं होता है। तो वो सोचती है कि मैं ऑडिटोरियम में सो जाती हूँ, हॉल में, सेमिनार हॉल में। तो वहाँ जाके जब सोती है तो कुछ सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, जैसे रोज़ की तरह वो अपना काम करती है, आराम करती है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि वो काम करने के बाद आराम करने तो गई, तो अगले सुबह उसकी बॉडी मिलती है और जब हम लोग कैमरे में चेक करते हैं तो जो हमारा मनोज भाई साहब हैं, भाई साहब तो नहीं बोल सकते, मनोज हैं, वो कैमरे के थ्रू देखा जाता है कि वो हॉल से 3 बजे जाते हैं उसमें और सुबह के 6 ऐसे या 5 बजे के बीच में वो बाहर आते हैं और उनका ब्लूटूथ हमें उसके पास वहाँ उस हॉल में मिलता है। और जब पुलिस चेक करती है तो बहुत ब्रूटली डेड बॉडी पड़ी होती है उस लड़की की, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है, मनोज जैसे जो गलत काम करते हैं, नशे करते हैं और इतना बड़ा, मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले सकता, पर आप लोगों को समझ में आ चुका हो मैं कि क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है या फिर ऐसी लड़की की जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करती है और हमारे देश में डॉक्टर बनने जा रही होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है, कैसे आदमी की जो नशे करते हैं और लोग अपनी पत्नी को पीड़ित करते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं और जिनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है कि रेप केस का इल्ज़ाम है और या ऐसे लड़की की जो नीट क्वालिफाई करती है, मैं अपने मेहनत से डॉक्टर बनने वाली होती है। हमारे देश में वैसे भी अच्छे डॉक्टर की कमी है, अभी जो केसेस सामने आते हैं कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, वैसे भी पता नहीं क्या क्या, उसके बारे में बात नहीं, वो और टॉपिक है। लेकिन अभी हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके पहले आप लोगों ने सुन लिया होगा, शुभम ने ऐसा बता दिया होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर करिए कमेंट में कि हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है। और जब मनोज को गिरफ्तार किया जाता है उसके जुर्म में, तो वो कस्टडी में तो जाता है पुलिस के और वो एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ मैंने उसके साथ दुष्कर्म या रेप किया है, हरासमेंट किया उसके साथ। और उसको बोलता है कि पुलिस को, इसका स्टेटमेंट है पुलिस में कि इफ़ यू वांट यू कैन हैंग मी। तो ये साफ पता चलता है कि वो गिल्टी बिल्कुल भी नहीं है और अभी बहुत से लोग हैं इनके नाम सामने नहीं आए हैं और मुझे लगता भी नहीं कि आएंगे, कि जैसी कंडीशन हो रही है वो एक बंगाल अब जम्मू एंड कश्मीर बनने जा रहा है जहाँ पे कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। अब लगता है उसका भी कोई आर्टिकल हटाना पड़ेगा, आर्टिकल है नहीं पर देखते हैं।